हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है उदय शेर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, अफगानिस्तान को भारत ने भेजे हथियारों की मदद, मतलब भेजी हथियारों की मदद। मैन पैड्स के लिए टेक्नीशियंस भेजे, मतलब मैन पैड्स यूज करने के लिए टेक्नीशियन भी भेज दिए और मदद और भेजी है, जिसको देख सदमे में पाकिस्तान हुआ है, मतलब हिला हुआ है। क्या हुआ देखते हैं। भारत तो फुल मदद को उतर आया। तो यार स्टार्ट। दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर से काफी ज्यादा बढ़ गया है। पाकिस्तान ने सीज फायर को तोड़ते हुए अफगानिस्तान पर फिर से बड़ा हमला किया, लेकिन इसके साथ ही पाकिस्तानी मीडिया और वहां पर मौजूद पत्रकारों के द्वारा भारत के ऊपर लगातार गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के जाने माने पत्रकार और उर्दू कॉलमनिस्ट जावेद चौधरी ने दावा किया है कि भारत अफगानिस्तान को मदद कर रहा है ताकि वह पुराने रूसी और अमेरिकी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम यानी मैन पैड्स को दोबारा तैयार कर सके। चौधरी के मुताबिक भारत ने अपने टेक्नीशियन अफगानिस्तान भेजे हैं जो इन मिसाइलों को दोबारा चालू करने और इनकी मरम्मत करने और अफगानिस्तान में इनके स्थानीय उत्पादन की सुविधा शुरू करने में तालिबान की मदद कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत अफगान सैनिकों को इन मिसाइलों के इस्तेमाल की ट्रेनिंग दे रहा है ताकि वह पाकिस्तान एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों को निशाना बना सके, जिन्होंने हाल ही में अफगान इलाके में बमबारी की थी। जावेद चौधरी ने अपने 16 अक्टूबर के कॉलम अफगानिस्तान में लिखा कि भारत इस कदम के जरिए तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा कर रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि तालिबान जिन्हें कभी पाकिस्तान ने पनाह दी थी, अब भारत और अमेरिका से फंडिंग ले रहे हैं ताकि पाकिस्तान के खिलाफ आतंकियों को समर्थन दिया जा सके। चौधरी के मुताबिक पाकिस्तान की ओर से हाल में किए गए एयर स्ट्राइक्स इन्हीं आतंकियों की मौजूदगी के जवाब में हुई। हालांकि चौधरी के इन दावों की कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। भारतीय अधिकारियों ने ऐसे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि ये पाकिस्तान की मीडिया की वही पुरानी साजिश वाली कहानियां हैं जिनका मकसद घरेलू असफलताओं और आतंकी हमलों का ठीकरा भारत पर फोड़ना है। भारत ने दोहराया कि वह अफगानिस्तान की संप्रभुता और स्थिरता का सम्मान करता है और किसी भी तरह के सैन्य सहयोग में शामिल नहीं है। वहीं अफगान तालिबान ने इस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान से अनुचित हवाई हमले रोकने की मांग दोहराई है। दरअसल कुछ ही घंटे पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने 48 घंटे के लिए युद्ध विराम यानी सीज फायर बढ़ाने का समझौता किया था, लेकिन इसके कुछ समय बाद ही तालिबान ने दावा किया है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पख्तीका प्रांत में हवाई हमले किए हैं। तालिबान के मुताबिक ये हमले अरगुन और बरमल जिलों में हुए, जहां कई घर तबाह हुए और 8 स्थानीय अफगान क्रिकेटरों की मौत हो गई। ये सभी खिलाड़ी उरगुन जिले में मैच खेलकर लौट रहे थे। अफगान मीडिया संस्था टोलो न्यूज के अनुसार हमलों में पाकिस्तान के JF-17 लड़ाकू विमान इस्तेमाल किए गए, जिन्होंने LS-6 गाइडेड बम गिराए। अफगान तालिबान ने इसे युद्ध विराम की उल्लंघना बताया और कहा कि पाकिस्तान ने समझौते को तोड़ दिया है। पाकिस्तान की ओर से एक सुरक्षा अधिकारी ने हमले की पुष्टि की, लेकिन कहा कि सीज फायर अफगान तालिबान के साथ था, न कि उन आतंकियों के साथ जो अफगानिस्तान की जमीन से पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं। ये संघर्ष तब और बढ़ गया जब उत्तर वजीरिस्तान के मीर अली इलाके में पाकिस्तानी मिलिट्री कैंप पर आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें 7 सैनिक मारे गए और 13 घायल हुए। ये हमला तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने किया और इसकी जिम्मेदारी खुद ली। पाकिस्तान ने इसके जवाब में अफगान सीमा पर कई इलाके में हवाई हमले किए, जिससे हालात और बिगड़ गए। दोनों देशों के बीच ये हिंसा 11 अक्टूबर से शुरू हुई थी, जब अफगान बलों ने पाकिस्तानी मिलिट्री पोस्ट पर हमला किया था। तालिबान का दावा है कि उन्होंने 58 पाकिस्तानी सैनिक मार गिराए थे, जबकि पाकिस्तान का कहना है कि उसने 200 से ज्यादा तालिबान लड़ाकों को मार गिराया है। सीमा पर यह संघर्ष 2021 में तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद अब तक का सबसे गंभीर माना जा रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पहले भी तनाव रहा है, लेकिन इस बार मामला कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अब इसमें भारत का नाम भी जोड़ा जा रहा है। जावेद चौधरी जैसे पत्रकारों के दावों ने पाकिस्तान में भारत के खिलाफ माहौल को और भड़काया है। पाकिस्तान का मीडिया इसे भारत की साजिश बता रहा है, जबकि भारत इसे पूरी तरह से
झूठा प्रचार मानता है। No वहीं doubt. अफगानिस्तान लगातार पूरा पाकिस्तान पर पाकिस्तान अवैध हवाई पाकिस्तानी हमलों का सोशल आरोप मीडिया लगा हो या रहा है मीडिया हो, और अंतर्राष्ट्रीय वो सब समुदाय मीडिया से का नाम ले दखल रहा है। देने की सीधी सी बात अपील मैं कर आपको रहा है। कुल मिलाकर सीमा पर जारी झड़पों, आतंकी हमलों और मीडिया के आरोपों ने पूरे दक्षिण एशिया में अस्थिरता बढ़ा दी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते जो कभी करीबी थे, अब दुश्मनी में बदलते दिख रहे हैं। तालिबान, जिन्हें कभी पाकिस्तान ने आश्रय दिया था, अब उसी पाकिस्तान को अपनी हवाई सीमाओं का उल्लंघन करने वाला देश कह रहा है। भारत ने स्पष्ट किया है कि उसका अफगानिस्तान में कोई सैन्य दखल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान पर उठ रहे दावों ने इस पूरे विवाद को और पेचीदा बना दिया है। अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो ये संघर्ष न केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान बल्कि पूरे क्षेत्र को एक नए संकट में ढकेल सकता है। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि ब्राजील से आ रही है। ब्राजील और भारत के बीच जल्द ही कोई बड़ी डिफेंस डील साइन हो सकती है और इसकी संभावना अब काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। पहले ही ब्राजील की तरफ से भारत को बार्टर सिस्टम के तहत डील करने का ऑफर दिया गया था, जिसके तहत अपने ट्रांसपोर्ट विमान के बदले भारत से तेजस और हेलीकॉप्टर खरीदने की बात ब्राजील ने भारत के सामने रखी थी। वहीं अब आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर खबरें सामने आ रही है। भारत ने ब्राजील को अपने स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति का प्रस्ताव दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को नई दिल्ली में ब्राजील के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की, जहां दोनों देशों ने रक्षा साझेदारी को मजबूत करने पर विस्तार से बातचीत की। इस बैठक में ब्राजील के रक्षा मंत्री भी मौजूद थे। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने रक्षा क्षेत्र में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की और ये तय किया कि भारत और ब्राजील अब मिलकर रक्षा उपकरणों के को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन के नए अवसर तलाशेंगे। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। तो पाकिस्तान में बोला जा रहा है कि जो मैन पैड्स ये बात करने के सच लिए है। इस टाइम चाहे पाकिस्तानी सोशल हाँ। मीडिया हो, हमारे डिफेंस मिनिस्टर हो, पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया हो, जितना भी मीडिया है वो इस टाइम कह रहा है कि इंडिया हेल्प कर रहा है। Totally. इंडिया ने ये सरेआम बोला था कि हम अफगानिस्तान के साथ इसलिए खड़े हैं कि उनके साथ मतलब जुल्म हो रहा है। ये चीज इंडिया ने बोली थी। जाहिर लेकिन अब बात है, कर भी पाकिस्तान रहा होगा कहता है- भाई, अगर कर भी पाकिस्तान- रहा हो तो हम क्या कर सकते हैं। कुछ भी नहीं, हमारा कुछ इंडिया भी कोई नहीं। दोस्त है, कुछ भी नहीं। वो मतलब मैं वही कह रहा हूँ, दोस्त पाकिस्तान मुल्क होता फिर कहते कि यार तूने तो गद्दारी की है। हमारी दुश्मनी चल रही है, वो तो करेगा सपोर्ट उनको। यार करे ना हाँ, करे, वो उसका कि इंडिया ने कहा है कि हम ये चीज नहीं कर रहे। नहीं कर रहे तो फिर नहीं की अफगानिस्तान ने होगी। कहा है कि भाई हाँ। पाकिस्तान ने बमबारी करके हाँ। हमारे लोगों को मार दिया है। हाँ। इधर पाकिस्तान ये कह रहा है कि पहले उन्होंने सुसाइड अटैक वो तो किया है, किया हमारे उन्होंने ना, 7 वो तो फौजी किया। जवान मरे हैं हाँ, वो तो और कुछ सिविलियन आम गए। सिविलियन भी जो है ना हाँ। मरे हैं। इस वजह से पाकिस्तान का ये कहना है कि हमने अटैक पाकिस्तान किया ने है, सीधी बात बोली जो, है, दहशतगर्द जितनी हैं, बार उनके ऊपर किया जिस है। तरह आपने बोला कि कभी भी अभी कश्मीर में हमला हुआ तो हम पाकिस्तान पे हमला करेंगे। इंडिया ने बोला है ना हाँ, कि हम फिर से ऑपरेशन इंडिया ने कहा है कि हम इसी आतंकवादियों पर तरह अटैक पाकिस्तान ने बोला है कि जितनी बार हमारे ऊपर इस तरह हमले हुए हम अफगानिस्तान पे हमला अफगानिस्तान करेंगे। के सीधी जो सी अंदर बात वो है। हाँ। आतंकवादी हम हाँ, उसके ऊपर अटैक वही करेंगे। आतंकवादी टीटीपी वाले जो हाँ, हैं। उसके ऊपर इसी अटैक तरह करेंगे। इंडिया ने जिस तरह कहा वही बात पाकिस्तान वही ने की। पाकिस्तान बात कर रहा है। ये तो उल्टा वही सीन हो गया इधर। ये वही सीन तो हो गया भाई, यार। हाँ। युद्ध रुकना चाहिए, हाँ। किसी का कोई फायदा नहीं है। हाँ। हमारी भी हम यही दुआ करते हैं कि युद्ध किसी कंट्री के साथ भी ना हो, हमारे सब पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, खत्म होना चाहिए सब आपकी कुछ। क्या राय है बताना अपना, बहुत ज्यादा राय रखना।